बुलेटिन में खुशामदीद। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। टोबा टेक सिंह में पीने का पानी जहरीला होने से गुर्दों के मरीजों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शरह अमवात भी बढ़ गई है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में नस्ब 4 मशीनें मरीजों की तादाद के मुकाबले में नाकाफी हैं, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोबा टेक सिंह में पीने का पानी जहरीला होने की वजह से रोज बरोज गुर्दों के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में नस्ब 4 मशीनें भी नाकाफी हैं। मरीजों को गुर्दे वॉश करवाने के लिए कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। ब्लड ग्रुप के मुताबिक मशीनों से रोजाना 12 घंटों में सिर्फ 12 मरीज ही मुस्तफीद हो सकते हैं। अस्पताल में मशीनें कम होने के बायस मुतादिद मरीजों को मजबूरन दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, जो गुर्दों में मुब्तला मरीजों के लिए तकलीफ दे अमल होता है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में बाज़ अद्वियात न होने की वजह से उन्हें बाजार से अद्वियात खरीदना पड़ती हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब और मुखय्यर हजरात से अपील की है कि अस्पताल में गुर्दे साफ करने वाली मशीनों की कमी को दूर किया जाए, ताकि दूर दराज जाने वाले मरीजों को अपने ही शहर में सहूलत मैसर आ सके। मरीज और उनके लवाहिकीन का मजीद कहना था कि टोबा डायलिसिस यूनिट की इमारत भी तामीर की जाए और उसको स्टाफ के साथ साथ एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भी मुकर्रर किया जाए, क्योंकि डायलिसिस यूनिट में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर न होने से मरीजों को चेकअप करवाने के लिए महीने में 2 मरतबा फैसलाबाद, मुल्तान या लाहौर जाना पड़ता है, जो तकलीफ दे अमर होने के साथ साथ काफी महंगा भी पड़ता है। इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रुकन पंजाब असेंबली अमजद जावेद साहब। अमजद जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस टीवी से बात करने के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि आप ही का हलका है और यहाँ के अवाम डायलिसिस के लिए इतना रुल रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, मशीनें वहाँ पर नाकाफी हैं? जी, इसमें सूरत हाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो डायलिसिस की मशीनें हैं वो टोटल 4 मशीनें यहाँ अवेलेबल हैं और वो जो जरूरियात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए हमने पिछले साल कुछ फंड जो है पंजाब गवर्नमेंट ने इसके लिए मंजूर किए थे, लेकिन वो बदकिस्मती से जो हमारे डीसीओ साहब थे उनके लथार्जक रवैये की वजह से वो बर वक्त उनकी परचेज नहीं हो सकी मशीनों की, तो वो फंड लैप्स हुए। अब उसके लिए दोबारा से वो फंड जो है मंजूर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये इसी माह में जो उसकी परचेज का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ये तकरीबन कोई 6 मशीनें मजीद उसमें ऐड हो जाएंगी। तो अमजद साहब, फंड्स मिले, परचेजिंग नहीं हो पाई, तो इस पर आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया? देखिए, उसी वजह से वो डीसीओ साहब यहाँ से ट्रांसफर हुए, अपने उसी मामले की वजह से गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया। तो इसी तरह का उनका रवैया था जिसकी वजह से वो यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं। तो अब नए ऑफिसर आ गए हैं, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो इंशाल्लाह इस माह में उसको हम लगेंगे। उसके अलावा भी यहाँ किडनी सेंटर के लिए डायरेक्टर सीएम साहब ने कर दिया हुआ है, तो उसकी आजकल फिजिबिलिटी बन रही है और उसकी जो बिल्डिंग के मामलात हैं उस पे काम हो रहा है। साहब, कब तक ये तादाद बढ़ा दी जाएगी? क्या आप बता सकेंगे कि कितनी जल्दी हो सकेगा? ये तकरीबन दिसंबर तक, इंशाल्लाह दिसंबर तक ये सारा मामला वर्किंग में आ जाएगा। जो नई मशीनें हैं ये आ जाएंगी, लेकिन इसके अलावा पूरा एक यूनिट होगा जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, यूरोलॉजिस्ट होगा, कुछ 40 बेड का इसके साथ पूरा किडनी सेंटर होगा। उसकी के लिए मंजूरी हो गई है, तो अब उसकी फिजिबिलिटी और उसकी रफ कास्ट एस्टिमेट बन रहे हैं, तो ये उम्मीद है कि इस साल ये भी लॉन्च हो जाएगा। अच्छा अमजद साहब, ये भी बता दीजिए कि यहाँ पर पानी भी बड़ा जहरीला है, पानी के भी मसाइल हैं। तो डायलिसिस के हवाले से हमने बात की, असल में जो मरीज मुब्तला हो रहे हैं और शिकार हो रहे हैं वो तो गंदा पानी है, इसके लिए क्या एक्शन लेंगे आप? उसमें देखें, ये टोबा टेक सिंह का सबसाइल वाटर जो है वो ठीक नहीं है, वो नाकाबिले इस्तेमाल है। हमारा पानी सारा नहरों से हमें जो सप्लाई होता है उसकी जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर पानी का जो पीने का पानी है उसका मसला है, उसके हल के लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपए की एक वाटर स्कीम पिछले 3 साल से उस पर काम हो रहा है। उस पर भी उम्मीद है कि वो इस साल के आखिर तक या नेक्स्ट जून तक वो काबिल अमल हो जाएगी, तो उससे हमारे शहर के पानी का जो मसला हल होगा। तो उस वजह से भी ये मसाइल तो हैं, सिर्फ ये किडनी के नहीं है, हेपेटाइटिस के हैं, वो भी साथ साथ है। तो ये उसके लिए काम कर रहे हैं। मसाइल जाहिर है महदूद है, लेकिन उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि प्रायोरिटी हम हेल्थ को देके। बहुत शुक्रिया। रुकन पंजाब असेंबली अमजद जावेद HTV से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है
हैं लेकिन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फंड्स जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं और अब मशीनों का इजाफा जो है वो कर दिया जाएगा। उसके लिए उन्होंने दिसंबर तक का कहा है कि दिसंबर तक मशीनों में इजाफा कर दिया जाएगा। जबकि गंदे पानी के हवाले से भी उनका ये कहना था कि ये मसला ज़ेर गौर है और उनको इस बात का इल्म है। उन्होंने तस्लीम किया कि वहां गंदा पानी है और इसकी वजह से अमराज भी फूट पड़ रहे हैं, जिसके लिए वाटर स्कीम भी शुरू की जाएगी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सर गंगा राम अस्पताल लाहौर इंतजामी कमजोरियों के बायस मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, जिसके बायस अस्पताल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर मुलाजमीन के दरमियान ग्रुप तश्कील पा गए हैं। सर गंगा राम अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर मुलाजमीन के दरमियान ग्रुप तश्कील पा गए हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान लड़ाई झगड़े जारी हैं और मरीजों का इलाज मुआवजा शदीद मुतासर हो रहा है। जबकि अस्पताल के सरबराह इंतजामी तजुर्बा ना रखने के बायस तमाम मामलात को एहसन तरीके से निपटाने में नाकाम है। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से अस्पताल में डॉक्टर गुलाम नबी बाजवा को बतौर MS तैनात किया गया, लेकिन इंतजामी कमजोरियों के बायस अस्पताल में मुख्तलिफ इशूज पैदा होना शुरू हो गए और वहां आने वाले मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा तकरीबन खत्म होकर रह गया। जबकि 800 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में मरीजों के लिए सिर्फ 2 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जबकि बाकी 1 दर्जन से जायद वेंटिलेटर अरसा दराज से खराब पड़े हैं। एमरजेंसी में मरीजों से निजी कंपनी के स्टाफ की जानिब से रिश्वत और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। प्राइवेट वार्ड के कमरों पर भी डॉक्टर्स ने कब्जा कर लिया है। CDA के ज़ेर इंतजाम इस्लामाबाद के कैपिटल अस्पताल में स्टाफ और अद्वियात की कमी का सामना है, जिसकी वजह से मेडिकल स्टाफ और नर्सेज घंटे से ज्यादा ड्यूटी देने पर मजबूर हैं। सहूलियात के लिहाज से माजी में कैपिटल अस्पताल का शुमार वफाकी दारुल हुकूमत के बेहतरीन अस्पतालों में होता था, मगर इसका मयार बतदरीज कम होता रहा, जिसकी बड़ी वजह मेडिकल स्टाफ और अद्वियात की कमी है। हफ्ज़दा मौसम में बुखार, गले और घबराहट के मरीजों को दुश्वारी का सामना है। अस्पताल में CDA मुलाजमीन के 1 लाख से जायद अहले खाना का मुफ्त और दीगर शहरियों का 10 रुपए फीस में इलाज किया जाता है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में बैठने के मुनासिब इंतजामात नहीं है। बेड्स की कमी से मरीजों, बिलखुसूस खवातीन को न सिर्फ दिक्कत का सामना है बल्कि अद्वियात भी मुफ्त नहीं दी जाती। CDA सड़कों, अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस पर करोड़ों खर्च कर रहा है, मगर अस्पताल में मरीजों के लिए इकदामात नहीं किए जाते। डॉक्टर टेस्ट के लिए निजी लेबोरेटरीज में भेजते हैं, मरीज लाइन में इंतजार करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कमरों में मौजूद नहीं होते। चंद डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक पर मिलने को तरजीह देते हैं और अस्पताल में मरीज का सही मुआयना नहीं किया जाता और बाज डॉक्टर्स कई सालों से रुखसत पर हैं। महकमा सेहत पंजाब खासा सरगर्म नजर आता है। महकमा सेहत ने गैस्ट्रो और हैजे के मरीजों में इजाफे के बायस मुज़ीर सेहत मशरूबात, कुल्फियां, गले सड़े फल और सब्जी बेचने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए 99 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक मानसून का मौसम शुरू होते ही मक्खियों की बहुतात हो जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रो और हैजा फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मुशाहिदे में आया है कि दुकानदार और रेडी फरोश्त हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को नजरअंदाज करते हुए